इधर 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 आओ, इधर आओ। ये जो भगवान जी थे ना, स्वामीनारायण जी, उनके चरण है ये, इनको छू के फिर आगे चलते हैं। अभी यहाँ पे जब हम अंदर जा रहे हैं ना, तो यहाँ लिखा हुआ था संस्कृति दर्शन प्रदर्शनी। तो यहाँ पे नीचे जब हम मंदिर में जा रहे हैं तो भगवान नीलकंठ जी जो हैं उनकी बहुत ही सुंदर मूर्ति यहाँ पे रखी हुई है। पर एक कमाल का इंसिडेंट हुआ हमारे साथ, जो अब पता नहीं हमें इसका पता है नहीं पता, जो जयपुर में रहते हैं वो कृपया बताएं कि क्या उनके साथ भी ऐसा कभी हुआ है। अभी हम यहाँ अंदर गए, शीशे के अंदर आप देखोगे यहाँ पे ये जो बंदा आपको दिख रहा है, ये खुद इनसे ये जल चढ़ा रहे हैं और ये बंदा खुद वीडियो बना रहा है, फोटो खींच रहा है और कह रहा है आप ऐसे चढ़ाइए जल। तो भाई अब ये देखो, अब ये फोटो इसने खींचा, तो इस बंदे ने फोटो खींचा, तो भाई हम भी वहाँ पे गए, हमने भी वहाँ पे फोटो खींचा। पर जब हम फोटो खींचने लगे और ये बंदा यहाँ पे फोटो खींच के और इनके हाथ से लोटा लेके वहाँ पे जाके इसने रख दिया। पर मेरी एक बात समझ नहीं आई कि जब हम फोटो खींच रहे थे तो पीछे से एक बंदा भागता हुआ आया, 3 बंदे थे एक्चुअली, एक ये बंदा था और 2 या 3 बंदे वहाँ पे काउंटर पे बैठे थे। तो एक बंदा भाग के आया और बोलता है बाहर निकलो बाहर निकलो बाहर निकलो बाहर निकलो। मतलब उसका बोलने का तरीका इतना रूड था ना, मतलब सारा का सारा घूमने का जो वहाँ पे था ना, वो हमारा तो हवा ही हो गया। पर उस कोई दिक्कत नहीं भाई, रूड बोला कोई दिक्कत नहीं, पर कारण क्या हुआ हमें भी नहीं पता। तो हम बाहर आए, हम बोले हाँ जी क्या बात हो गई, आप इस तरीके से कैसे बोल रहे हैं और क्या हुआ। तो बोला कि आप यहाँ पे फ़ोटो नहीं खींच सकते। तो हम बोले भाई हमें तो नहीं पता था कि नहीं खींच सकते, पर ये जो बंदे हैं जो आपने खुद देखा कि वीडियो में रिकॉर्ड हो गया है, ये बंदे भी तो खींच रहे हैं यहाँ पे, आपने उनको तो कुछ नहीं बोला। और बल्कि शायद आपका ही है जो बंदा था वो खुद खींच रहा है फ़ोटो, जो लोटे से जल चढ़ाने के बाद उसने खुद वहाँ पे लोटा रखने गया है वो बैक साइड में बंदा, आपने उसको तो कुछ बोला नहीं। तो उस बंदे ने बोला कि देखो मुझे इसका तो कुछ नहीं पता, पर आप लोग नहीं खींच सकते, ऐसे फ़ोटो नहीं खींच सकते, इसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। अब मुझे पता नहीं वो परमिशन क्या है, क्योंकि अब मैं तो 300-350 किलोमीटर से दूर यहाँ जयपुर घूमने आया हूँ,
विद फैमिली। अब हमें नहीं पता भाई इनके क्या नियम वहाँ पे ऐसा था कि जो सिर्फ हमारे लिए था, दूसरे के लिए नहीं था। तो कोई भी जयपुर से हो तो प्लीज़ बताना कि क्या इनका कुछ ऐसा स्पेशल नियम है, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट होता है या कोई पैसे लेते हैं ये लोग, है ना। तो मैंने उसको यही बोला कि ठीक है भाई साहब कोई बात नहीं, अगर ऐसा कुछ था तो देखिए जो पहले गए थे आपको उनको भी मना करना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, शायद हो सकता है आपका उनका कुछ लिंक हो, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें मना कर दिया। पर आपको एक बाहर या तो स्लिप लगा दीजिए, या बाहर जब हम अंदर गए थे तो पहले ही बता देते। तो बोले कि देखिए ऐसा तो जब आप दिल्ली वाले या यहाँ पे अहमदाबाद वाले बाप्स टेम्पल में जाते हैं तो वहाँ भी पहले ही आपके मोबाइल रखवा लेते हैं। तो मैं बोला जी वो तो जो पहले हमसे बंदे गए थे उनका भी नहीं रखवाया था, और मैं तो कहता हूँ अगर आपको रखवाना है ये लीजिए हमारा मोबाइल, आप रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप जाने दीजिए। तो उसके पास कोई जवाब नहीं था उस बंदे के पास। पर मुझे उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं, फर्क पड़ा सिर्फ इस चीज़ से कि देखिए जो बोलने का उनका लहजा था ना, उसके साथ 2 बंदे और बैठे थे, वो बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने बोला जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पर ये जो बंदा था मुझे ज़्यादा शक्ल उसकी याद नहीं है अभी, और मैंने वीडियो भी नहीं बनाई क्योंकि इन चीज़ों का तो कोई तुक नहीं। पर इसको मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए बताना चाहता हूँ कि ये जो मंदिर है ये किसी की आस्था का प्रतीक होते हैं। और जैसे मेरे इष्ट देव महादेव जी हैं, ठीक है, हमारे कुल के ही पूरे इष्ट देव महादेव जी हैं। तो जब हम महादेव जी के मंदिर जाते हैं तो एक अलग ही भावना होती है हमारी कि हम मंदिर नहीं जा रहे होते, हम अपने इष्ट से मिलने जा रहे होते हैं। तो इसी तरीके से जो स्वामी नारायण जी हैं, जिन्हें हम नीलकंठ जी भी कहते हैं, उनसे जब कोई वहाँ मंदिर में जाता है, उनके दर्शन करने के लिए जाता है, तो वो मंदिर नहीं जाता, उसके लिए वो मंदिर नहीं है, उसके लिए तो वो सब कुछ है। वहाँ नीलकंठ जी वो भगवान नहीं है उसके लिए, वो एक रिलेशन है, वो इसका टच है एक वहाँ पे। तो जब वो मिलने जाता है तो बाई चांस हो भी सकता है कि आप लोगों ने जो नियम कानून सेट किए हों वो उसको नहीं पता हो बंदे को, है ना। पर वहाँ पे अगर कोई रूड तरीके से इस तरीके से बोले उस बंदे से, तो वहाँ पे ना एक वो बिल्कुल उसका दिल सा टूट जाता है उस बंदे का। आप होप जो सुन रहे होंगे बंदे वो समझ सकते होंगे, 4 मिनट की तो मेरी वीडियो है, मैंने इतनी देर बोल ही दिया, तो मेरा तो दिल सा ही टूट गया कि ठीक है यार, हम गए विद फैमिली था, बच्चे भी थे, अब हमें एक फ़ोटो लेनी थी वहाँ पे। और अगर चलो फ़ोटो भी आप नहीं दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। क्योंकि मैं तो ऐसा बंदा हूँ कि जब महादेव जी के मंदिर जाता हूँ तो कई बार ऐसे नियम कानून लोग बनाते हैं कि रात को जल मत चढ़ाओ, वो मत चढ़ाओ, होते होंगे ऐसे नियम उनके कानून, ठीक है। पर मेरे लिए महादेव मेरे पिता समान है, ठीक है। तो मैं तो जब घर वापस आता हूँ तो मैं अपने गार्डन में उनका एक छोटा सा शिवलिंग बना लेता हूँ और उस पर जल चढ़ा लेता हूँ। क्योंकि मैं ऑफिस का काम करूँ दिन में और जब रात को आऊँ तो क्या मैं, अब सब होते हैं कि अपने माँ बाप से मिलना चाहते हैं, तो हम, मेरे माँ बाप तो महादेव ही हैं सबसे पहले। मेरे मम्मी पापा ने, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, उन्होंने मुझे यही बताया। तो जब मैं अपने माँ बाप से ही नहीं मिल सकता तो फिर मेरा क्या फ़ायदा। तो मैं तो उनसे भी ऐसे मिल लेता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरा ये बताने का यही है कि बाप संस्था बहुत अच्छी संस्था है, ठीक है। और यहाँ पे भक्ति पे ज़्यादा जोर दिया गया है, भक्ति पे, ठीक है। कोई तंत्र मंत्र या इन चीज़ों पे जोर नहीं दिया गया, ठीक है। तो भक्ति पे ज़्यादा जोर दिया गया है। तो भक्त अगर अपने भगवान से मिलने जाए और इस तरीके का व्यवहार हो, ठीक है, कि बाहर निकलो बाहर निकलो बाहर निकलो, जैसे पता नहीं क्या वहाँ पे आतंकवादी घुस गए हम, तो थोड़ा इस पे ध्यान दिया जाए, ठीक है। बाकी जहाँ ध्यान दिया जाए, मैं तो यही चाहता हूँ, नहीं भी दे तो क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने तो बताया हम तो ऐसे भक्त हैं भाई, हम तो वहाँ से बाहर निकल आए, हमें तो दूर से ही स्वामीनारायण जी दिख जाएंगे, इंटरनेट है ही, उस पर फोटो देख लेंगे हम तो, है ना तो हम तो वहीं से जय स्वामीनारायण कर लेंगे। तो भाई ये बात हुई वहाँ पे। जब हम वहाँ से निकले तो हमने फिर उन्हें बोला ठीक है जी कोई बात नहीं, हम भी दिल्ली जाते हैं, महाराज जी से भी मिलते हैं, पर उन्होंने कभी इस तरीके का व्यवहार नहीं करा, थोड़ा आप अपना व्यवहार सुधारिए, बाकी जय स्वामीनारायण। तो वो बंदा नहीं बोला जय स्वामीनारायण, जो उनके साइड में जो 2 बंदे बैठे थे उन्होंने बोला जय स्वामीनारायण जी। तो हमने बोला जय स्वामीनारायण और हम वहाँ से निकल लिए। तो ये एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ, मैंने सोचा कि बता दूं, थोड़ा लंबा हो गया, वीडियो से भी ज़्यादा लंबा, पर ये बताना ज़रूरी था। और अगर जयपुर में जो लोग हैं या कहीं भी कोई लोग हैं, किसी भी उनके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो प्लीज़ कमेंट में डालिएगा। तो जय स्वामीनारायण, आगे बढ़ते हैं।